चक्का पीछे वाला को मुड़ पहले कि हमारे मीडिया के मित्र सोचे कि सिर्फ कार्ड ही दिया है तो मैं असली चेक भी आप ही को साथ जिससे हम गुजर रहे हैं, बल्कि परीक्षा की भी घड़ी है जिसे कहते हैं कि ट्राइंग टाइम्स। और पिछले एक महीने के दौरान तो विशेषकर जम्मू संभाग में काफी अधिक इसका प्रकोप देखने को मिला। ये एक अजीब संजोग है कि क्योंकि मैं भी कोविड से प्रभावित होकर के मुझे अस्पताल में रहना पड़ा 2-2.5-3 हफ्ते और फिर 1-1.5 हफ्ता ये नसीहत की गई थी कि बहुत ज्यादा प्रवास नहीं करना है। तो मेरा आखिरी प्रवास भी अपने चुनावी क्षेत्र का ही था कि 18-19 तारीख को मानसर झील का जो हमने 200 रुपए का प्रोजेक्ट मोदी जी की हिदायत से मंजूर करवाया है केंद्र के लिए, उसी का कुछ एक काम शुरू करवाने हम गए थे उधमपुर जिले में। और अगले दिन फिर जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे दाखिल होना पड़ा अस्पताल। और ये परमात्मा की कृपा है और शायद हमें अपना कर्म निभाने का अवसर भी है विधाता की ओर से कि कोविड के इस दौर से निकलने के बाद जो पहला दौरा हो रहा है वो फिर से अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का हो रहा है। और कठुआ चूंकि नोडल जिला है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, और चूंकि इस प्रकोप में ये सेकेंड वेव आई है, हर तरह की अलग अलग किस्म के लोगों को तकलीफ हो रही थी। किसी को निमोनिया हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, किसी को लिवर डिसफंक्शन हुआ। तो मुझे भी थोड़ी सी खून में कोई दिक्कत आ गई थी, उसको पतला करने के लिए इंजेक्शन लगाते पड़ते थे। तो मैं तो बड़ा हंसते हंसते पेट में लगता था एक इंजेक्शन, एक सुबह एक शाम को लेकर, तो मैं खुद ही बता देता था कि सुबह वाला हिस्सा ही लगाए, शाम वाला हिस्सा ही लगाइए। तो 20 इंजेक्शन लगे, फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन दवाई खानी पड़ी। लेकिन शायद परमात्मा हमसे सेवा लेना चाहता है कि उसने अस्पताल भेजने से पहले भी मुझे अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही रवाना किया था, और अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद भी वो मुझे खींच लाया है वापस अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के केंद्र स्थान कठुआ। और इसलिए ये सभी अपने साथियों का भी आशीर्वाद है, उन सारे मतदाताओं का भी जिन्होंने इस अपेक्षा के साथ हमें सेवा के लिए अवसर दिया है। आज जैसे कि अभी डीसी साहब जिक्र कर रहे थे, इस आपदा में हम में से बहुतों ने अपने प्रियजन भी खोए, और किसी परिवार का कोई सदस्य चला जाता है या किसी के परिवार का कोई मुहाफिज चला जाता है तो उसकी कोई भरपाई तो संभव है नहीं। लेकिन एक समाज के सदस्य होने के नाते हम अपना दायित्व कहां तक निभा सके, ये एहसास हमें जिंदा रहे, ये हमारे लिए एक परीक्षा का मौका होता है। और विशेषकर हमारे बच्चे, और विशेषकर ऐसे बच्चे जिनके परिवार का यदि कोई मात्र ब्रेड विनर था, रोटी कमाने वाला वो चला गया, तो उनके भविष्य की चिंता करनी केवल किसी पार्टी मात्र का ही काम नहीं, प्रशासन का मात्र का काम नहीं, बल्कि सारे समाज का दायित्व।
और मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ी प्रेरणा इसके लिए हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, जब उन्होंने इन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की, पढ़ाई के लिए जो सहयोग और वजीफे मिले उसकी भी घोषणा की। इसी ख्याल से प्रेरित होकर के हमारे भी मन में आया कि हम कुछ बहुत कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपनी अंतरात्मा की आवाज को शांत करने के लिए जो अंदर से कुरेदती है कभी तुमने क्या किया, उसके लिए जितना यथायोग हो सके हम कर पाए। जैसा कि अभी हमारे डीडीसी अध्यक्ष कह रहे थे, एमपी फंड का जो 2.5 करोड़ रुपया इस कोविड सेवाओं के लिए दिया गया है, ये वो था कि जो अन्य कामों के लिए पहले एलोकेट हो चुका था। क्योंकि अक्सर ये प्रश्न आता है कि जब एमपी फंड बंद था तो कहाँ आया, तो एक विशेष प्रयास किया गया है, अनुमति प्राप्त की गई केंद्र सरकार से कि इसको री एलोकेशन करने की हमें इजाजत दी जाए। कि बदले हुए हालात और परिस्थितियों में केंद्र ने हमारी उस अनुरोध को स्वीकार किया और ये सारा का सारा पैसा उसमें। लेकिन उसके अतिरिक्त जो हमारी सामग्री यहाँ आई जिसका ये जिक्र कर रहे थे, वो हमारे कुछ लाइक माइंडेड साथियों के सहयोग से सबसे पहले उसका आगमन कठुआ में हुआ, फिर उसके बाद उधमपुर जिले में, और जब कॉन्स्टिट्यूएंसी के 6 जिलों में लगभग थोड़ा बहुत सामग्री का उपलब्ध होना संभव हो पाया, तो फिर क्योंकि एक सुझाव आया कि दूसरे क्षेत्रों में भी जाए, तो सांबा में भी उसकी व्यवस्था की गई, जम्मू में भी, और फिर कश्मीर घाटी से हमारे युवा साथियों ने फोन किया कि साहब हम भी आ चुके हैं, तो हमने वहां भी उसकी व्यवस्था की। लेकिन इस सब के अतिरिक्त इन बच्चों के लिए जो आज कार्यक्रम किया है, कुछ एक अपने निजी साधनों से और कुछ एक हमारे संपर्क में जो काफी समय से जुड़े हैं, क्योंकि शायद बहुत से लोगों को यहाँ मालूम नहीं होगा कि मैं जब प्रैक्टिस किया करता था उसको 1996 से मैंने अपने लिए एक नियम बनाया था कि जो भी बच्चा डायबिटीज से प्रभावित मेरे पास आता, डेस्टिट्यूट, उसके परिवार में इतने साधन नहीं होते क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेनी पड़ती है, इंसुलिन डिपेंडेंट, तो हमने ये संकल्प किया था और एक नियम बनाया था अपने क्लिनिक में कि उसके लिए लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की व्यवस्था हम करेंगे। और सबसे पहला जो बच्चा आया, मुझे उसका नाम भी अभी तक याद है, सोमराय था, किश्तवाड़ का। अब तो वो एक सेल्समैन बन चुका है किसी केमिस्ट की दुकान पर। तो उसके लिए रहने की भी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि उसके माँ का देहांत हो गया था, पिताजी ने दूसरा विवाह किया था, जो दूसरे विवाह के बच्चे थे उनको संभालना भी उनके लिए कठिन हो रहा था। तो हमने उनसे कहा कि आप कैसे इसको जिंदगी भर इसकी इंसुलिन की व्यवस्था कहाँ करेंगे। तो हमने उसके रहन सहन के लिए भी एक यहाँ पर व्यवस्था की कुछ लोगों के सहयोग के साथ। और उस जमाने में इंसुलिन बहुत कम उपलब्ध होती थी, 2 ही कंपनियां थी, एक नोवा नॉर्डिस्क और एक लिली। तो नोवा नॉर्डिस्क का दफ्तर ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहां से पत्र व्यवहार करके, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, और वहां से एक मैनेजर आए अंग्रेज देखने के वाकई ऐसा कोई बच्चा है भी कि नहीं, वेरिफिकेशन करके। और वहां से एक स्वभाव भी बन गया कि जब हमें सेवा का कार्य करने का मौका अपने आसपास ही है, तो बेशक आप जितनी बार भी मंदिर होकर के आए, उससे अधिक यहाँ पूजा का अवसर हमें उपलब्ध है। तो उसी भाव के साथ इन बच्चों का सहयोग जितना करना चाहिए उतनी तो हमें क्षमता नहीं, लेकिन मैंने डीसी साहब से संपर्क किया, क्योंकि ये नोडल हमारे ऑफिसर भी हैं, कि टू बिगिन विद आरंभ में एक 10 लाख का मैं चेक लाया हूँ अपनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों में सहयोग। ये बड़ा ही छोटी सी भेंट है, बहुत ही विनम्र, वेरी स्मॉल, मॉडेस्ट। और जिस प्रकार से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए उससे तुलना में उसकी मात्रा तो बहुत कम है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन बच्चों से ज्यादा हम अपनी तसल्ली के लिए, अपने ज़मीर की तसल्ली के लिए ये थोड़ा सा डीसी साहब को हम सब इकट्ठे होकर के इनको सुपुर्द करेंगे, ताकि ये अपने ढंग से इस तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इस प्रकार के बच्चे हैं जिनके ब्रेड विनर्स उनसे छुन के हैं, उनके लिए किस प्रकार वितरण करना है, अपनी सूझ बूझ से जुडिशियसली कर सके। आने वाले समय में और भी इसी प्रकार के हम
कोई प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि सरकार तो करेगी ही करेगी और मोदी जी के होते में कोई चिंता नहीं है। एमपी फंड जो मिला उसकी तरफ से भी किया, लेकिन जब कुछ निजी प्रयास से कुछ होता है तो उसका आनंद, उसका संतोष किस अलग किस्म का होता है। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि अब थोड़ा सा प्रकोप घटने लगा है। जैसे अभी कर्नल साहब ने और नरेश जी ने जिक्र किया ऑक्सीजन का, मैं तो ये कहूंगा कि जो पिछले साल का हमारा अनुभव था काम आया। पिछले साल लखनपुर को लेकर के हमें बहुत चिंता हुई कि इस बार लखनपुर में पहले ही हमारे चेयरमैन साहब ने कोविड सेंटर बना दिया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और ऑक्सीजन की चिंता पिछले वर्ष हुई कि इस बार जब 2-4 घंटे के लिए भी ऑक्सीजन का प्लांट खराब हुआ, वो चरणजीत सिंह जी वाला, तो डीसी साहब को कहा गया तो इन्होंने सिलेंडर्स की व्यवस्था कर दी, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रश्न ये था कि ये जो अंदेशा चला जाता है समाज में कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे परिवार के कुछ सदस्य को हो गया तो ऑक्सीजन की यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो एक उस तरह का जो साइकोलॉजिकल अनरेस्ट होता है उसको थामने के लिए ये तसल्ली रहे कि ऑक्सीजन की व्यवस्था है। डीसी साहब भी उसके लिए बधाई के पात्र हैं और अब तो ऑक्सीजन प्लांट उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। धीरे धीरे कुल मिलाकर के संभाग का अब मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट भी कम होकर के 1.4%, 1.4% हुआ है, जो कल शाम का था। नेशनल एवरेज से भी वो थोड़ा ज्यादा है, वो लगभग 1% या 1 से कम है। इसी प्रकार हमारा पॉजिटिविटी रेट भी पहले से कम हुआ है, लगभग 3.4% हो चुका है, वो भी नेशनल एवरेज से अभी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जिस प्रकार की एक बेचैनी का और अनिश्चितता का वातावरण सारे संभाग में था, वो धीरे धीरे जाता रहा है। हमारी प्रिपेयर्डनेस में भी इजाफा हुआ है और मैं यही कामना करता हूं कि आने वाले समय में हमें इस प्रकार की आपदा से जितना जल्दी हो सके निजात हासिल हो। और ये बच्चे जो मोदी जी अक्सर कहते हैं न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया क्या है? ये जो हमारे बीच बैठे हुए हैं यही न्यू इंडिया है। ये न्यू इंडिया की प्रकाशता है, न्यू इंडिया का स्वरूप है, यही न्यू इंडिया का चित्र है। और इसलिए अपने लिए नाम से, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भारतवर्ष के भविष्य के लिए और मोदी जी के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हम ये बड़ा छोटा सा विनम्र प्रयास कर रहे हैं। आपकी अनुमति से मैं डीसी साहब को